किसी ने बड़ी ही गहरी बात कही है कि केवल भले मत बनो, कुछ भला भी करो। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं पांडेश्वर और आप देख रहे हैं प्रेरणादायक कहानियों की श्रृंखला। कहते हैं कि एक छोटी सी कहानी भी जीवन की बड़ी दिशा बदल सकती है। लाते हैं मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ वही चुनिंदा कहानियाँ जो दिल को छू जाए और जीवन को सही राह दिखा जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की यह प्रेरणादायक कहानी की प्रेरक यात्रा। एक बार मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था। ट्रेन के रिजर्वेशन के डिब्बे में बाथरूम के पास बिल्कुल बगल वाली सीट पर एक लड़की बैठी थी। उसकी चेहरे से पता चल रहा था कि थोड़ी सी घबराहट में है। उसके दिल में था कि कहीं टीटी आकर पकड़ लिया तो मैं क्या करूंगी। कुछ देर तक तो पीछे पलट पलट कर वह टीटी के आने का इंतजार करती रही। शायद सोच रही होगी कि थोड़े बहुत पैसे देकर कुछ निपटारा कर लेगी। देखकर यही लग रहा था कि जर्नल के डिब्बे में चढ़ नहीं पाई होगी, इसलिए इसमें आकर बैठ गई। शायद ज़्यादा लंबा सफ़र भी नहीं करना होगा। सामान के नाम पर उसकी गोद में रखा एक छोटा सा बैग दिख रहा था। मैं बहुत देर तक कोशिश करता रहा पीछे से उसे देखने की, शायद चेहरा सही से दिख पाए, लेकिन एक बार असफल ही रहा। फिर थोड़ी देर बाद वो भी खिड़की पर हाथ टिकाकर सो गई और मैं वापस से अपनी किताब पढ़ने में लग गया। लगभग 1 घंटे बाद टीटी आया और उसे हिलाकर उठाया। कहा, कहाँ जाना है बेटा? अंकल, दिल्ली जाना है। टिकट है? नहीं अंकल, जर्नल का टिकट है, लेकिन मैं उसमें चढ़ नहीं पाई, इसलिए इसमें बैठ गई। अच्छा, 300 रुपये पेनल्टी बनेगा। ओह अंकल, मेरे पास तो केवल 100 रुपये ही हैं। ये तो गलत बात है बेटा, पेनल्टी तो भरनी पड़ेगी ना। सॉरी अंकल, मैं अगले स्टेशन पर जर्नल में चली जाऊंगी। मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। कुछ परेशानी आ गई, इसलिए जल्दबाजी में घर से निकल आई और ज़्यादा पैसे रखना भूल गई। बोलते बोलते वो लड़की रोने लगी। टीटी ने उसे माफ़ किया और 100 रुपये में उसे दिल्ली तक उसी डिब्बे में बैठने की परमिशन दे दी। टीटी के जाते ही उसने अपने आंसू पोंछे और इधर उधर देखा कि कहीं कोई उसकी ओर देखकर हंस तो नहीं रहा है। थोड़ी देर बाद उसने किसी को फ़ोन लगाया और कहा कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। दिल्ली स्टेशन पर कोई जुगाड़ करा के उसके लिए कुछ पैसे भिजवा दो, वरना वो समय पर गांव नहीं पहुंच पाएगी। मेरे मन में उथल पुथल हो रही थी। न जाने क्यों उसकी मासूमियत देखकर उसकी तरफ खिंचाव सा महसूस कर रहा था। दिल कर रहा था कि उसे कुछ पैसे दे दूं और कहूं कि तुम परेशान मत हो और रो मत, लेकिन एक अजनबी के लिए इस तरह की बात सोचना थोड़ा अजीब था। उसकी शक्ल से लग रहा था कि उसने कुछ खाया पिया भी नहीं है, शायद सुबह से, और अब तक उसके पास पैसे भी नहीं थे। बहुत देर तक उसे इस परेशानी में देखने के बाद मैं कुछ उपाय निकालने के बारे में सोचने लगा, जिससे मैं उसकी मदद कर सकूं और फ्लर्ट भी न कहलाऊं। मैंने एक पेपर पर नोट लिखा, बहुत देर से तुम्हें परेशान होते हुए देख रहा हूँ। जानता हूँ कि एक अजनबी हम उम्र लड़के का इस तरह तुम्हें नोट भेजना अजीब भी होगा और शायद तुम्हारी नज़र में गलत भी, लेकिन तुम्हें इस तरह परेशान देखकर मुझे बेचैनी हो रही है, इसलिए यह 500 रुपये दे रहा हूँ। तुम्हें कोई एहसान न लगे, इसलिए मैं मेरा एड्रेस भी लिख रहा हूँ। जब तुम्हें सही लगे मेरे एड्रेस पर पैसे भेज देना। वैसे मैं नहीं चाहूँगा कि तुम मुझे वापस करो। तुम्हारा अजनबी हमसफ़र। एक चाय वाले के हाथ उसे वो नोट देने को कहा और चाय वाले को मना किया कि उसे ना बताए कि वो नोट मैंने उसे भेजा है। नोट मिलते ही उसने 2-3 बार पीछे पलट कर देखा कि कोई उसकी तरफ देखता हुआ नजर आए तो उसे पता लग जाएगा कि किसने भेजा, लेकिन मैं तो नोट भेजने के बाद ही मुंह पर चादर डालकर लेट गया था। थोड़ी देर बाद चादर का कोना हटाकर देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट महसूस की। लगा जैसे कई सालों से इस एक मुस्कुराहट का इंतजार था।
उसकी आंखों की चमक ने मेरा दिल उसके हाथों में जाकर थमा दिया। फिर चादर का कोना हटा हटा कर हर थोड़ी देर बाद में उसे देखकर जैसे सांस ले रहा था। मैं पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। जब आंख खुली तो वो वहाँ पर नहीं थी। ट्रेन दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई थी और उस सीट पर एक छोटा सा नोट रखा हुआ था। मैंने झटपट मेरी सीट से उतरकर उसे उठा लिया। उस पर लिखा हुआ था, थैंक यू मेरे अजनबी हमसफ़र, आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरी माँ आज मुझे छोड़कर चली गई है। घर में मेरे अलावा और कोई नहीं है, इसलिए आनन फानन में घर जा रही हूँ। आज आपके इन पैसों से मैं अपनी माँ को शमशान जाने से पहले एक बार देख पाऊँगी। उनकी बीमारी की वजह से उनकी मौत के बाद उन्हें ज़्यादा देर घर में नहीं रखा जा सकता। आज से मैं आपकी कर्जदार हूँ, जल्द ही आपके पैसे लौटा दूँगी। उस दिन से उसकी वो आंखें, वो मुस्कुराहट जैसे मेरे जीने की वजह थे। हर रोज़ पोस्टमैन से पूछता था, शायद किसी दिन उसका कोई खत आ जाए। आज 1 साल बाद एक खत मिला। आपका कर्ज अदा करना चाहती हूँ, लेकिन खत के जरिए नहीं, आपसे मिलकर। नीचे मिलने की जगह का पता लिखा था और आखिर में लिखा था, तुम्हारी अजनबी हमसफ़र। दोस्तों, वो ऐसे सफ़र पर जा रही है, उसके पास पैसे नहीं है। वो 500 रुपये उसके लिए कितनी बड़ी अहमियत रखते होंगे उस टाइम। तो दोस्तों, ज़िंदगी में ज़रूरतमंदों की मदद करना, अपनों को आदर करना, दीन दुखियों की सेवा करना, ये हमारे जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इस कहानी से आप लोगों को थोड़ा सा भी सुकून मिलता है, सीख मिलती है, तो आप कहानी में एक बार जय श्री राम जरूर लिखें, ताकि हम भी उस मर्यादा में रहकर एक दूसरे की मदद करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें और इसी प्रकार की इमोशनल, पारिवारिक और जीवन में आगे बढ़ने की शिक्षा देने वाली कहानियों को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना साथ, अपना सपोर्ट दे सकते हैं, ताकि मैं समय समय पर आप लोगों के लिए इस प्रकार की चुनिंदा कहानियाँ ढूंढ ढूंढ कर लाता रहूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।